ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जो फेम पाने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार थी। फिल्म की शुरुआत में एक मॉडल एलिजाबेथ को दिखाया जाता है जो फिल्मी दुनिया में काफ़ी नाम कमाने के बाद भी रिटायरमेंट लेने से घबराती है, क्योंकि अब वो बूढ़ी हो चुकी थी और उसका डायरेक्टर उसको रिप्लेस करके किसी यंग मॉडल को साइन करने वाला था, जिसके लिए वो अपने फ़ोन पर किसी से बात कर रहा था। उसी वक्त एलिजाबेथ अपने डायरेक्टर की बातों को सुन लेती है और यही सोचते हुए अपनी कार ड्राइव कर रही होती है कि अचानक उसकी नज़र उसके अपने ही पोस्टर पर पड़ती है जो रोड पर लगा हुआ था। मगर इस बार एलिजाबेथ के इस पोस्टर की जगह वो लोग किसी दूसरी यंग मॉडल का पोस्टर लगाने जा रहे थे। यही टेंशन दिमाग में लिए एलिजाबेथ कार ड्राइव कर ही रही थी कि अचानक उसका एक्सीडेंट हो जाता है। उसको एम्बुलेंस से हॉस्पिटल में लाया जाता है, जहां पर सारे चेकअप करने के बाद डॉक्टर उसको घर जाने की सलाह देता है। मगर एलिजाबेथ अभी तक अपने डायरेक्टर की बातों को सोचकर परेशान थी, तो वो हॉस्पिटल में ही रोना शुरू कर देती है। एलिजाबेथ के पास ही खड़ा एक वार्ड बॉय उसको उसका ओवरकोट देता है और एलिजाबेथ हॉस्पिटल से निकलते हुए अपने ओवरकोट को पहनकर बाहर आ ही रही थी कि अचानक ओवरकोट की पॉकेट में उसको एक पेन ड्राइव और एक पेपर मिलता है जिस पर लिखा होता है कि इस सब्सटेंस ने मेरी जिंदगी बदल दी। एलिजाबेथ उस पेन ड्राइव को लेकर अपने घर आती है और अपने कंप्यूटर पर पेन ड्राइव ओपन करती है, जिसमें एक वीडियो प्ले होती है और इस वीडियो में बताया जाता है कि आप अपनी खूबसूरती को और बढ़ा सकती हैं या फिर आप जवान भी हो सकती हैं। बस एक इंजेक्शन तुम्हारे डीएनए को अनलॉक कर देगा और इससे तुम्हारा दूसरा जन्म होगा जो तुम्हें बेटर से बेस्ट बना देगा, मगर कुछ कंडीशंस के साथ। एलिजाबेथ उस वीडियो को देखने के बाद पेन ड्राइव कूड़े में फेंक देती है और अपने बिस्तर पर सोने चली जाती है। मगर बिस्तर पर पहुंचने के बाद भी उसको अपने डायरेक्टर की वही बातें याद आ रही थीं जो उसने ऑफिस में सुनी थीं। इसी वजह से वो अपने बिस्तर पर करवटें बदलती रहती है। फिर उसको वो पेन ड्राइव याद आती है और डस्टबिन से उस पेन ड्राइव को निकाल कर उस पर दिए गए नंबर पर कॉल मिलाती है और सब्सटेंस ऑर्डर कर देती है। सब्सटेंस लेने के लिए वो एक अजीब सी जगह पहुंचती है जहां का उसको एड्रेस दिया गया था। अब उस पैकेज को रिसीव करके वो सीधे अपने घर आती है और पैकेज को अनबॉक्स करती है। पैकेज में सब्सटेंस के साथ साथ कुछ इंजेक्शंस और साथ में कुछ इंस्ट्रक्शंस भी दिए गए थे कि इस सब्सटेंस को कैसे यूज किया जाता है। एलिजाबेथ बिना सोचे समझे जवान बनने की लालच में दवा को इंजेक्ट करके अपनी बॉडी में लगा लेती है। जो ही सब्सटेंस उसकी बॉडी में जाता है उसका दिमाग घूमने लगता है और वो जमीन पर गिर जाती है। उसकी बॉडी में अजीब सी हलचल होती है और उसकी पीठ फटने लगती है और वहां से एक खूबसूरत सी लड़की उसके जिस्म से बाहर आती है। ये एलिजाबेथ का अपडेटेड वर्जन था। एलिजाबेथ अपनी न्यू बॉडी की खूबसूरती को निहारती रहती है। कुछ देर अपनी खूबसूरती को निहारने के बाद जब वो अपनी पुरानी बॉडी को देखती है तो उसे वॉमिट होने लगती है। अब उस कटी हुई पीठ के जख्म को भरने के लिए वो जिस्म में टाँके लगाना शुरू करती है और साथ ही सब्सटेंस के साथ जो लिक्विड दिया होता है उसको अपनी पुरानी बॉडी में लगा देती है। रात भर वो अपनी इस नई खूबसूरती को एंजॉय करती है और सुबह को अपनी उसी डायरेक्टर के पास पहुंचती है जो एलिजाबेथ को रिप्लेस करना चाहता है। जैसे ही डायरेक्टर इस नई यंग और ब्यूटीफुल मॉडल को देखता है उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती हैं। वो उस न्यू मॉडल का नाम पूछता है। एलिजाबेथ अपना नाम सू बताती है। सू को फौरन ही अपॉइंट कर लिया जाता है। सू बताती है कि उसकी एक बीमार माँ है जिसकी देखभाल करने के लिए एवरी वीक उसको विलेज जाना पड़ता है। एक वीक वो काम करेगी और एक वीक वो अपनी माँ की देखभाल। डायरेक्टर उसकी सारी शर्तों को एक्सेप्ट कर लेता है। सू अपनी जॉब पर आने लगती है। एलिजाबेथ की बॉडी अभी तक बाथरूम में ही पड़ी हुई थी, जिसकी वजह से सू को डर था कि कोई इस बॉडी को ऐसी हालत में ना देख ले। इसके लिए वो अपने ही घर में एक खुफिया दरवाज़ा बनाती है और अपने बाथरूम की दीवार को हैमर से तोड़ डालती है। उसके हथौड़ा चलाने की वजह से उसके पड़ोसी भी परेशान हो चुके थे। एक पड़ोसी उसके दरवाजे पर दस्तक देता है, मगर जब वो सू की खूबसूरती को देखता है तो वो अपना गुस्सा भूल जाता है और उसको मदद देने के लिए भी जिद करता है, मगर सू उसके मुंह पर अपना डोर बंद कर लेती है। बॉडी को सीक्रेट रूम में शिफ्ट करने के बाद अब सू अपनी जॉब पर वापस आ जाती है। उधर एक वीक गुजरने पर इंस्ट्रक्शंस के अनुसार बॉडी को एवरी वीक स्विच करना होता है। एक वीक एंजॉय और जॉब करने के बाद सू अपनी बॉडी को स्विच करती है। अब एलिजाबेथ एक वीक के बाद अपने ऑफिस वापस आती है जहां पर उसका पुराना डायरेक्टर उसको उसका सामान देकर ऑफिस से रवाना कर देता है। एक हफ्ते के बाद एलिजाबेथ अपनी बॉडी स्विच करके फिर से सू में तब्दील हो जाती है और रोज़मर्रा की तरह अपनी जॉब और अपनी लाइफ एंजॉय करती है। अपनी खूबसूरती और ग्लैमर की चमक दमक में वो भूल चुकी थी कि उसको एवरी वीक बॉडी को रिचार्ज करना ज़रूरी था।
इसी बीच वो अपने बॉयफ्रेंड को अपने घर लाकर उसके साथ मस्ती कर ही रही होती है कि उसकी नोज से ब्लड की बूंदें टपकने लगती हैं और उसका सर घूमने लगता है। सू फौरन ही वहां से सीधे अपने बाथरूम में पहुंचती है, मगर आज एक वीक पूरा हो चुका था और अब बॉडी स्विच करने की बारी थी। मगर लाइफ एंजॉय करने के चक्कर में वो एलिजाबेथ की बॉडी से और सब्सटेंस निकाल लेती है और अपनी बॉडी में इंजेक्ट कर लेती है। मस्ती करने के बाद सू अपनी बॉडी स्विच कर लेती है। अब एलिजाबेथ का दिन था। जैसे ही एलिजाबेथ को होश आता है वो देखती है कि पूरा घर बिखरा हुआ पड़ा है और मिरर पर सू के बॉयफ्रेंड का नंबर लगा हुआ है। नंबर को हटाने के लिए जैसे ही एलिजाबेथ अपनी उंगली बढ़ाती है, देखती है कि उसकी उंगली कुछ अजीब सी मालूम हो रही थी। इस अजीबपन को दूर करने के लिए वो अपनी फिंगर रगड़ रगड़ कर धोती है, मगर उंगली और ज्यादा गलने लगती है। अब एलिजाबेथ टेंशन में आकर सब्सटेंस के कस्टमर केयर पर फोन करती है और बताती है कि वो बॉडी स्विच करने में एक दिन लेट हो गई, जिसकी वजह से उसके हाथ और पैर की उंगली सड़ने लगी है। क्या इसका कोई इलाज है? मगर कस्टमर केयर से उसको बताया जाता है कि अब इसका कोई सलूशन नहीं, जो गुजर गया वो गुजर गया। इंस्ट्रक्शंस में पहले ही आपको चेतावनी दी गई है कि ज़रूरत से ज़्यादा सब्सटेंस निकालना और एक वीक से ज़्यादा बॉडी स्विच न करने पर भयंकर असरात हो सकते हैं, जिसके जिम्मेदार आप खुद होंगे। ये कहकर कस्टमर केयर की तरफ से फ़ोन बंद कर दिया जाता है। अब एलिजाबेथ सोच विचार करने के बाद फिर से सब्सटेंस ऑर्डर कर देती है। डिलीवरी लेने के लिए वो बताए गए एड्रेस पर पहुंचती है और अपना पैकेज उठाकर पास के ही एक कॉफ़ी शॉप में आती है। कॉफ़ी शॉप में उसे वही वार्ड बॉय मिलता है जिसने हॉस्पिटल में उसको पेन ड्राइव दी थी, मगर उसकी बॉडी पूरी तरह बूढ़ी हो चुकी थी, जिसकी वजह से एलिजाबेथ उसको पहचान नहीं पाती। मगर जब वो उसके हाथ पर वैसा ही निशान देखती है जैसा उसके अपने हाथ पर सब्सटेंस इंजेक्ट करने की वजह से बन गया था, तब उसे याद आता है कि ये तो वही वार्ड बॉय है। वो आदमी एलिजाबेथ से कहता है कि क्या तुम्हारी बॉडी तुम्हें खोखला तो नहीं कर रही? क्या तुम्हारी लालच बढ़ तो नहीं रही? आखिर तुम भी तो एक इंसान ही हो, लालच बढ़ती ही रहेगी। एलिजाबेथ बिना कुछ बोले कॉफ़ी शॉप से निकलकर आ जाती है। अब उसे एक आदमी का लेटर मिलता है जिसमें वो एलिजाबेथ की तारीफ कर रहा था। एलिजाबेथ उस आदमी को फ़ोन लगाती है और डेट पर चलने को कहती है। डेट के लिए एलिजाबेथ तैयार श्यार होकर निकलने वाली ही होती है कि सामने उसको सू का पोस्टर नजर आ जाता है। ये देखकर वो डिप्रेशन में आ जाती है और अपने आप को ज्यादा खूबसूरत बनाने के लिए बार बार लगातार मेकअप करती रहती है, मगर उसकी खूबसूरती सू के सामने फीकी पड़ चुकी थी, जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में आकर अपने आप को बिगाड़ लेती है। यहाँ से अगले सीन में सू को दिखाया जाता है जो अपने ऑफिस में वीडियो शूट करने के लिए एक्सरसाइज कर रही होती है कि अचानक उसकी बैग में कोई अजीब चीज नजर आती है। सू अपना बाथरूम पहनकर 5 मिनट का ब्रेक लेती है और सीधे बाथरूम में जाकर चेक करती है कि आखिर ये क्या चीज है। अगले पल वो अपने आप को घर में पाती है, जहां वो देखती है कि एलिजाबेथ ने रात में डिप्रेशन में आकर बहुत ज्यादा ड्रिंक और खाना खा लिया था, और ये वही खाना और चिकन था जो उसके बैग में दिखाई दे रहा था। सुबह होते ही सू रेडी होकर अपने ऑफिस पहुंचती है, मगर जब ऑफिस में एंटर होती है तो उसको सिर्फ एक आदमी के अलावा कोई नजर नहीं आता। वो पूछती है कि सब लोग कहाँ चले गए। वो आदमी उसको बताता है कि शो कैंसिल हो चुका है। ये सुनकर सू परेशान हो जाती है। इतने में एक आदमी आता है और सू से कहता है कि अभी के अभी डायरेक्टर रूम में पहुंचो। जब सू डायरेक्टर के रूम में पहुंचती है तो डायरेक्टर उसको सरप्राइज देता है कि तुम्हें इससे भी बड़ा न्यू ईयर ईव शो होस्ट करना है। अब सू अपनी बॉडी बिना स्विच किए रात दिन मेहनत करती है और एलिजाबेथ की बॉडी से हर रोज थोड़ा थोड़ा सब्सटेंस निकालकर अपनी बॉडी को स्टेबलाइज करती है और 3 महीने पूरे हो जाते हैं। न्यू ईयर इवनिंग से एक दिन पहले का सीन दिखाया जाता है, जिसमें सू एक लड़के को अपने घर पर मस्ती करने के लिए लाती है, मगर अचानक उसको कमजोरी महसूस होती है तो वो सीधे सीक्रेट रूम में एलिजाबेथ की बॉडी से सब्सटेंस निकालने के लिए उसकी रीढ़ की हड्डी में इंजेक्शन डालती है, मगर इस बार सब्सटेंस नहीं निकलता। वो फौरन सब्सटेंस कस्टमर केयर पर फोन करती है और बताती है कि उसने काफी दिन से बॉडी स्विच नहीं की और एलिजाबेथ की बॉडी से हर रोज स्टेबलाइजर लेकर अपनी बॉडी में इंजेक्ट करती रही है। इन सब में 3 महीने गुजर चुके हैं। आज मुझे सब्सटेंस की बेहद जरूरत है, मगर सब्सटेंस नहीं निकल रहा। कस्टमर केयर से बताया जाता है कि आपने बहुत बड़ी लापरवाही की है। सब्सटेंस बनने के लिए आपको बॉडी स्विच करना जरूरी है, वरना आप अपनी बॉडी को स्टेबलाइज नहीं कर सकती। और कस्टमर केयर की तरफ से फोन बंद कर दिया जाता है। मुश्किल तमाम सू जमीन में रगड़ते हुए दोबारा सीक्रेट रूम में एंटर हो जाती है और बॉडी स्विच करती है। अब अगले सीन में एलिजाबेथ को बहुत भयानक रूप में दिखाया जाता है। काफी दिनों से बॉडी स्विच न होने के कारण उसकी पूरी बॉडी सड़ने लगती है। एलिजाबेथ अपने आप को आईने में देखती है और चिल्लाने लगती है। शोर सुनकर वो आदमी जो सू का वेट कर रहा था बाथरूम की तरफ आता है। एलिजाबेथ फौरन ही बाथरूम लॉक कर लेती है और उस आदमी को गाली देकर वहां से भगा देती है और कस्टमर सर्विस को फोन लगाकर इन सब चीजों को फौरन खत्म करने के लिए कहती है। कस्टमर सर्विस से उसको टर्मिनेशन सब्सटेंस डिलीवर कर दिया जाता है।
एलिजाबेथ टर्मिनेटर को लेकर सीधे अपने घर आती है और सू की बॉडी में इंजेक्ट करने वाली ही होती है कि अचानक उसको न्यू ईयर ईव होस्ट करने का ख्याल आता है और फिर टर्मिनेटर को छोड़कर अपनी बॉडी को स्विच करने लगती है। मगर इस बार स्टेबलाइजर किट को हाथ में लगाने की जगह सीधे उसके दिल में लगा देती है और एक साथ दोनों बॉडी आमने सामने होती हैं। जैसे ही सू होश में आती है, देखती है कि एलिजाबेथ टर्मिनेटर से उसको खत्म करने वाली थी, जिसकी वजह से सू को बहुत भयानक गुस्सा आता है और वो एलिजाबेथ को मार देती है। अब सू रेडी होकर न्यू ईयर इवनिंग प्रोग्राम में पहुंचती है, मगर वहां पहुंचकर उसको कमजोरी महसूस होती है। वो सीधे बाथरूम में जाती है और आईने में जैसे ही अपने फेस को देखती है, अचानक उसके मुंह से दांत टूटकर गिरने लगते हैं। वो अपने आप को बचाने के लिए सीधे अपने घर की तरफ दौड़ती है और लिफ्ट में एंटर होती है। अब उसका कान भी टूटकर गिर चुका था। किसी तरह से वो अपने घर तक पहुंच जाती है, मगर ग्लैमर और फेम की दुनिया की भूखी अब भी न्यू ईयर ईव को होस्ट करने का सपना देख रही थी, जिसके लिए सू वही गलती दोहराती है जो एलिजाबेथ ने की थी और वही इंजेक्शन जिसके जरिए बॉडी डबल की जाती है अपनी बॉडी में लगा लेती है। और इस बार सू की बॉडी से एक भद्दी शक्ल की क्रिएचर जन्म लेती है। अब ये न्यू सू अपने फेस पर एलिजाबेथ का फोटो लगाकर प्रोग्राम में पहुंचती है, जहां पर उसके चेहरे से एलिजाबेथ का फोटो गिर जाता है और लोगों के सामने एक अजीब शक्ल की क्रिएचर खड़ी होती है, जिसको देखकर लोग डर जाते हैं और मॉन्स्टर कहकर भगाने लगते हैं। चारों तरफ अफरा तफरी मच जाती है और कुछ लोग मॉन्स्टर समझकर सू पर हमला कर देते हैं। सू की बॉडी चितड़े चितड़े होकर चारों तरफ बिखर जाती है और फिल्म यहीं पर समाप्त हो जाती है।